देश में त्योहार का सीजन है। जगह जगह रामलीला का मंचन हो रहा है और ऐसी ही एक रामलीला हरिद्वार में हो रही थी। सीता माता के हरण हो चुका था और उनकी खोज का प्रसंग चल रहा था। वानर सेना उनकी खोज में निकली हुई थी और इसी का फायदा उठाकर दो कैदी फरार हो गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल जेल में रामलीला का मंचन कराना जेल प्रशासन को भारी पड़ गया। जेल में रामलीला का मंचन हो रहा था, सीता माता की खोज का प्रसंग चल रहा था और वानर बने कैदी माते माते करते हुए उन्हें खोज रहे थे। चूंकि वो वानर बने थे तो वानर की तरह ही उछल कूद करते हुए माता सीता को ढूंढ रहे थे, लेकिन इसी का फायदा दो कैदियों ने उठा लिया और बाउंड्री पर चढ़कर फरार हो गए। और सीता माता तो मिल गई, लेकिन वो वानर के भेष में कैदी नहीं मिले। अब पुलिस वाले उन दोनों की खोज में जुटे हुए हैं। पूरा मामला हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार का है। जानकारी के मुताबिक जेल में रामलीला का आयोजन किया जा रहा था और साथ ही कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था और इसी दौरान मौका मिलते ही दोनों कैदी उस निर्माण वाली जगह पर पहुंच गए और वहां रखी सीढ़ी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। जेल के अफसरों को घटना का पता चला उस वक्त चला जब कैदियों की गिनती हुई। इसके बाद रात भर खोजबीन हुई, लेकिन दोनों कैदियों का पता नहीं चल पाया। यहाँ करीब 1400 कैदी बंद हैं। सुनिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने क्या बताया। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकने यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज, वो सजा याफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी। एक कैदी की पहचान पंकज के रूप में हुई है, जो कि उत्तराखंड के रुड़की का निवासी है। पंकज को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरा कैदी गोंडा का रहने वाला राजकुमार है और वो अपहरण के मामले में विचाराधीन है। अब मामले में एसएसपी ने जेल अधिकारियों से घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की है और फरार कैदियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। सुनिए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने क्या बताया। दो बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में संतोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सिरपुर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई जाएगी। घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू की। वहीं जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में खामियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों कैदियों की तलाश के लिए हरिद्वार जिले और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार कैदियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और प्रमुख मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।